हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि हावरन मुसीबत में होता है तो उसके बारे में लिनफेंग को महसूस हो जाता है। ये देख वो हैरान होकर कहता है कि आखिर ये सब मुझे महसूस क्यों हो रहा है। वहीं उसकी बातें सुनकर शाओतियान चौंक कर कहता है कहीं वो बच्चा मास्टर और उस लेडी का तो नहीं है, और ये सब सोचकर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। अब आगे हम देखते हैं कि एल्डर शिनयान फर्स्ट लॉर्ड और शिलिन के पास जाते हैं, जो कि एक्चुअल में शिन मैंशन में आए हुए होते हैं एल्डर शिनमुयन से मदद मांगने के लिए। पर एल्डर शिनयान उनसे कहते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा घायल है और अभी रेस्ट कर रहे हैं, इसलिए वो किसी से नहीं मिल सकते। जिस पर फर्स्ट लॉर्ड शियानशुन से कहते हैं पर कुछ भी हो जाए उन्हें हमसे मिलना ही होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है जिसे बस वही सॉल्व कर सकते हैं। ये सुनकर शिलिन फर्स्ट लॉर्ड शियानशु का मजाक उड़ाते हुए कहता है लगता है आप इस मैटर को हैंडल नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी तो कोई बात ही नहीं सुन रहा है। तभी उसकी बातें सुनकर एल्डर शियानशु काफी गुस्से से शिनयान से कहते हैं मैं तुम्हें सच बात बताऊं तो बात ये है कि हमारे क्लान का डिसेंडेंट गलती से फॉरबिडन लैंड में चला गया है, जो कि एक्चुअल में डीमन लैंड है, और वहां पर उसकी मुलाकात एक एंशियंट डीमन से हुई है जिसने उसे कैद कर लिया है, और अगर हमने उसे नहीं बचाया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी और उसके कारण यहाँ पर भी एक बड़ा डिजास्टर आ जाएगा। ये सुनकर एल्डर शिनयान चौंक कर कहते हैं ये तो एक सीरियस प्रॉब्लम है, लगता है इसके बारे में हमें जल्दी से जाकर इमॉर्टल मास्टर गुफेंग और एल्डर यांग तियानशु को इन्फॉर्म करना होगा। ये सुनकर फर्स्ट लॉर्ड शियानशु चौंक कर कहते हैं अब ये इमॉर्टल मास्टर गुफेंग कौन है, जिस पर एल्डर शिनयान गुफेंग के बारे में उन्हें सब कुछ बताने लगते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम फॉरबिडन लैंड में एल्डर यांग तियानशु को देखते हैं, जो कि अपनी पावर्स का यूज करते हुए लिनफेंग से कहती है कि मैं अभी तुम्हारी पावर्स को स्टेबल करने में तुम्हारी मदद करती हूँ। पर तभी सेकंड एल्डर को एल्डर शिनयान का मैसेज मिलता है, तो वो लिनफेंग और एल्डर यांग तियानशु को उसके बारे में बताने लगते हैं कि फर्स्ट लॉर्ड शियानशु शिलिन के साथ मदद के लिए हमारे मेंशन में आए हैं। जिसे सुनकर लिनफेंग चौंक कर कहता है शिलिन, जिस पर शाओतियान उसे बताता है कि शिलिन तो हावरन का पेट का नाम है। जिसे सुनकर लिनफेंग काफी हैरान होता है और फिर एल्डर यांग तियानशु और सेकंड एल्डर के साथ शिन मेंशन की ओर निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ एल्डर शिनयान की बातें सुनकर शिलिन चौंक कर कहता है तुम्हारा नया इमॉर्टल मास्टर और कोई नहीं बल्कि गुफेंग है। वहीं उसके रिएक्शन को देख फर्स्ट लॉर्ड शियानशु कहते हैं तुम इतना बड़ा और एक्साइटमेंट वाला रिएक्शन क्यों दे रहे हो, कहीं तुम उसे जानते तो नहीं। पर शिलिन उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता और एल्डर शिनयान से कहता है जल्दी से उन्हें मैसेज भेजकर यहाँ आने को कहो। पर तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि लिनफेंग एल्डर यांग तियानशु और बाकी सबके साथ आता है, जिसे देख शिलिन दौड़ते हुए लिनफेंग के पास जाता है और उसके चारों तरफ घूमते हुए उससे कहता है प्लीज मेरे मास्टर को बचा लो, क्योंकि वो उस डीमन कल्टीवेटर को और ज्यादा देर तक नहीं रोक सकते। जिसे देख लिनफेंग कहता है अच्छा तो ये सच में तुम हो, पर आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। तभी लिनफेंग को देख एल्डर शियानशु सोचते हुए कहते हैं इसने शिन मुयन को हरा दिया, वो भी इतने यंग एज में। तभी शिलिन एल्डर शियानशु को दिखाते हुए लिनफेंग को बताते हैं यही वो इंसान है जो मेरे मास्टर को उस डीमन लैंड में लेकर गया था, और अब इसी के कारण मेरे मास्टर मुसीबत में है। ये सुनकर एल्डर शियानशु गुस्से से शिलिन से कहते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। और ये कहते हुए वो शिलिन को मारने के लिए दौड़ते हुए उसके पास जाते हैं, पर शिलिन उसे देख डर कर लिनफेंग के पीछे छुप जाता है। ये देख एल्डर शियानशु रुक जाते हैं और कहते हैं तुम तो काफी तेज दौड़ लेते हो। तभी लिनफेंग ये सब देख गुस्से से कहता है शिलिन मेरे फ्रेंड का पेट है, इसलिए इसे कोई बुली नहीं कर सकता। और ये कहते हुए वो एक फ्लेमिंग एनर्जी भी रिलीज करता है, जिसके कारण एल्डर शियानशु पीछे की ओर चले जाते हैं और लिनफेंग की फ्लेमिंग एनर्जी को देख कहते हैं ये तो ट्रू इमॉर्टल फ्लेमिंग एनर्जी के कंपैरेबल है। तभी शिलिन उन्हें दिखाते हुए लिनफेंग से गुस्से से कहता है कि इसने पहले भी मेरे मास्टर को फंसाने की कोशिश की है। जिसे सुनकर लिनफेंग गुस्से से कहता है अच्छा तो ये बात है, और फिर अपनी पावर्स के जरिए एक फ्लेमिंग ड्रैगन को समन करता है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज करने लगता है। जिसे देख एल्डर शियानशु डरते हुए लिनफेंग से कहते हैं ये सब बस एक गलत फहमी है, हावरन तो हमारे क्लान का डिसेंडेंट है और वो काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और टैलेंटेड है, इसलिए मैं तो बस उससे इस जगह की सैर करा रहा था, पर गलती से हम लोग डीमन लैंड में चले गए। तो उसकी बातें सुनकर एल्डर यांग तियानशु लिनफेंग से कहती है कि फर्स्ट लॉर्ड शियानशु सच में ऐसा नहीं कर सकते, ये जरूर कोई गलत फहमी होगी। जिस पर लिनफेंग कहते हैं
है, अगर ये गलत फहमी है तो ठीक है। और फिर एल्डर शियानशु को कहते हैं, पर जल्दी से हमें उस जगह का रास्ता दिखाओ। जिसे सुनकर एल्डर शियानशु अपनी पावर्स के जरिए एक मैजिकल पोर्टल क्रिएट करते हैं और सबको उसके अंदर चलने को कहते हैं। जिसे सुनकर लिनफेंग के साथ साथ वहाँ मौजूद सारे ही लोग उस मैजिकल पोर्टल के जरिए उस डीमन लैंड में पहुंचते हैं, जहां आगे जाते हुए मिस यांग चौंक कर कहती है कि यहाँ की एविल स्पिरिट ऑरा तो सच में काफी ज्यादा स्ट्रांग है। जिसे सुनकर तियानी हैरान होकर कहती है कि ये तो एंशियंट बैटलफील्ड हुआ करता था, तो आखिर फर्स्ट लॉर्ड शियानशु इतनी खतरनाक जगह पर अपने ही डिसेंडेंट को यहाँ पर लाने की गलती कैसे कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ से ये सब एल्डर शियानशु सुन रहे होते हैं पर कोई जवाब नहीं देते। तभी आगे जाते हुए लिनफेंग को वापस से महसूस होता है कि हाओरेन काफी बड़ी मुसीबत में है और वो ज्यादा देर तक डीमन कल्टीवेटर के अटैक को नहीं रोक पाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभी भी हाओरेन उस डीमन कल्टीवेटर के अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है, जिसे रोकने में उसे काफी प्रॉब्लम भी हो रही होती है। ये देख वो डीमन कल्टीवेटर उससे काफी एरोगेंटली कहता है कि भले ही तुम्हारे पास डिवाइन शील्ड है, पर उसके जरिए भी तुम मेरी फ्लेमिंग एनर्जी को हैंडल नहीं कर पाओगे, इसलिए या तो सरेंडर कर दो या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। पर फिर भी हाओरेन हार नहीं मान रहा होता और उससे गुस्से से कहता है, इसके तो बस तुम सपने ही देखो। ये सुनकर उस डीमन कल्टीवेटर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से से कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे इस तरह से बात करो। और ये कहते हुए वो अपनी पावर्स को और इंक्रीज करने लगता है, जिसके कारण हाओरेन पर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ता है और उसकी डिवाइन शील्ड डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसके कारण घायल होकर हाओरेन पीछे की ओर चला जाता है और फिर अपने वैली गॉड ब्लड की पावर्स को यूज करने की कोशिश करने लगता है। और वो जैसे ही अपने वैली गॉड ब्लड के पावर्स का यूज करना स्टार्ट करता है तो उसे काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। तो मौके का फायदा उठाकर वो डीमन कल्टीवेटर हाओरेन को एक शील्ड में कैद कर देता है और उस पर एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर बनाने लगता है। पर फिर भी हाओरेन हार नहीं मानता और अपनी वैली गॉड ब्लड की पावर्स का यूज करके एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज करता है, जिसके कारण उस डीमन कल्टीवेटर का शील्ड भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। और हम देखते हैं कि हाओरेन एक फ्लेमिंग फीनिक्स को भी समन करता है और उसके स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होने के कारण उस डीमन कल्टीवेटर पर लगातार फायरबॉल्स के जरिए अटैक होने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ से ये सब देख सभी के सभी काफी ही ज्यादा हैरान होते हैं और एल्डर यांग तियानशु तो हैरान होकर कहती है, ये तो गॉड ब्लड की पावर्स है। वहीं दूसरी तरफ से ये सब देख लिनफेंग भी हैरान होता है। तभी अचानक से उसके हार्ट में पेन होने लगता है। ये देख एल्डर यांग तियानशु उससे पूछती है, तुम ठीक तो हो? जिस पर लिनफेंग कहता, हाँ मैं ठीक हूँ। तभी उसका थंडर ड्रैगन स्पिरिट उसे बताता है कि उस बच्चे का ब्लड बिल्कुल तुम्हारे ब्लड के जैसा ही है। ये सुनकर लिनफेंग हैरान होकर कहता है, इसका मतलब वो मेरा रिलेटिव है। तभी हाओरेन के फ्लेमिंग फिनिक्स को देख एल्डर शियानशु चौंक कर कहते हैं, उसके पास फ्लेमिंग फिनिक्स कहाँ से आ गई? तभी लिनफेंग सबसे कहता है, अभी हमारे पास इन सब चीजों के बारे में बात करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले हमें जाकर हाओरेन को बचाना होगा। ये सुनकर सब कोई उसके साथ हाओरेन को बचाने के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ से वो डीमन कल्टीवेटर हाओरेन के पावर्स को देख कहता है कि गॉड लेवल का ब्लड भी मेरा कुछ नहीं कर सकता। जिसे सुनकर हाओरेन गुस्से से एक फायर बॉल के जरिए उस पर काफी पावरफुली अटैक करता है, पर वो डीमन कल्टीवेटर काफी आसानी से उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है और कहता है कि इसकी बॉडी ही ये सब मुसीबत खड़ी कर रही है, इसलिए सबसे पहले मुझे इसकी बॉडी को ही कैद करना होगा। और ये कहते हुए वो कुछ एविल चेन्स के जरिए हाओरेन पर अटैक कर देता है, जिससे हाओरेन का फ्लेमिंग फिनिक्स डिस्ट्रॉय हो जाता है। पर फिर भी हाओरेन हार नहीं मानता और पीछे की ओर जाकर एक छोटे से स्वॉर्ड के जरिए उस डीमन कल्टीवेटर पर अटैक कर देता है। जिसे देख वो डीमन कल्टीवेटर काफी एरोगेंटली कहता है, अच्छा तो ये तुम्हारी एक नई ट्रिक है, पर इससे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये कहते हुए वो काफी आसानी से हाओरेन के उस मिनी स्वॉर्ड को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके कारण घायल होकर हाओरेन पीछे की ओर चला जाता है। और उसी वक्त वो डीमन कल्टीवेटर अपने एविल चेन्स के जरिए उससे जकड़ लेता है और उससे काफी एरोगेंटली कहता है, अब मैं भी देखता हूँ तुम फाइट को कंटिन्यू करने के लिए और किस चीज का इस्तेमाल करते हो। वहीं दूसरी तरफ से ये सब देख लिनफेंग गुस्से से अपने डिवाइन फ्लेमिंग स्वॉर्ड को समन करता है और उसके जरिए उस डीमन कल्टीवेटर के एविल चेन्स को डिस्ट्रॉय करके हाओरेन को आजाद कर लेता है और अपने डिवाइन फ्लेमिंग स्वॉर्ड के जरिए उस डीमन कल्टीवेटर पर भी अटैक करता है, जिससे वो रोक नहीं पाता और घायल होकर पीछे की ओर चला जाता है और चौंक कर कहता है, आखिर कौन है जिसने मुझसे पंगा लेने की हिम्मत की है। वहीं दूसरी तरफ हाओरेन नीचे गिरने वाला होता है, पर
पर लिनफेंग उसे पकड़ लेता है। ये देख हाउरेन काफ़ी खुश होकर कहता है, अंकल गुफेंग आप यहाँ। वहीं उसकी बातें सुनकर लिनफेंग भी उसे मुस्कुराते हुए देखने लगता है। और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। साथ ही इस वीडियो को लाइक और इस पर एक प्यार से कमेंट ज़रूर करना। जल्दी ही मिलते हैं इसके एक और लेटेस्ट एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।